तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाया था स्कूल का सीन। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ होता है, तभी राइडोकुन बोलता है कि चलो आर्यन लंच करने चले, लेकिन आर्यन अपना टिफिन बॉक्स लाना भूल जाती है। उसी के बाद जो राइडोकुन होते हैं वो बोलते हैं कि तो तुमने अपना टिफिन बॉक्स लाना भूल चुके हो। तो ये हमें दिखाया जाता है आर्यन बहुत बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन वहीं पर नीचे गिर जाती है। राइडर बोलता है कि आर्यन क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन बोलते हैं कि मैंने अपना लंच बॉक्स घर में छोड़ के आ चुकी हूँ। उसके बाद आर्यन बोलती है कि मुझे स्कूल के स्टोर में खाना लाने जाना पड़ेगा। तभी राइडोकुन सोचता है कि शायद से स्कूल के स्टोर में यदि खाना लाने हमारे आर्यन जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए आर्यन मैं भी तो साथ जाऊँगा। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का स्टोर वहाँ पर सारे बच्चे फाइटिंग कर रहे होते हैं खाने के लिए। उसके बाद की सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर राइडोकुन और हमारे आर्यन वहीं पर दोनों खड़े हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन बोलते हैं कि तो चलो मुझे भी जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन जाने लगती है। गोजोकुन सोचता है कि शायद से आर्यन छोटी है इसलिए वो आराम से भीड़ के अंदर घुस के खाना ला सकती है, लेकिन तभी जो भीड़ होती है वो आर्यन को बाहर फेंक देती है। उसी समय जो हमारा राइडो होता है वो वहाँ पर चला आता है और बोलते हैं कि आर्यन क्या तुम ठीक हो, एक काम करते हैं हम भीड़ खत्म होने के बाद हम खाने लाने जाते हैं। तभी आर्यन बोलते हैं कि यदि हम तब तक इंतजार करें तो सारा खाना बिक जाएगा। तभी अचानक से राइडोकुन का दिमाग लगता है और वो आर्यन को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी हमें दिखाया था वो कन्वीनियंस स्टोर के पास जाता है और बोलते हैं कि मुझे प्लीज़ एक ऑर्डर चाहिए। तभी आर्यन कुछ बोलती है लेकिन किसी को भी ये बात सुनाई नहीं देती। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडर बोलता है कि शायद से इतना ज़्यादा शोर में से आर्यन के साउंड सुनाई नहीं देता, इसीलिए मुझे वापस जाना चाहिए, उसके बाद मैं फिर से आऊँगा। तो ये हमें दिखाया था वो वापस जाने लगता है लेकिन भीड़ में वो वापस नहीं जा पाता। तो ये हमें दिखाया था राइडोकुन को बाहर फेंक दिया जाता है। जो आर्यन होती है वो अंदर रह जाती है। हमारा राइडोकुन बोलते हैं कि आर्यन तो अंदर रह गई, अभी मैं क्या करूँ। उसके बाद हमें दिखाया था आर्यन का जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन सोचने लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। आर्यन उन सारे बच्चों के ऊपर सर्फिंग करते हुए जा रही है, वो भी खाना लाने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्यन जो होती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और बोलती है कि मुझे एक चीज़ चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं वो जो लेडी होती है बोलती है तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद हमें दिखाए थे आर्यन कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था आर्यन ऊपर से उड़ते हुए हमारे राइडोकुन के पास आती है। तभी हमें दिखाया था हमारा जो राइडोकुन होता है वो हमारे आर्यन को पकड़ लेता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे जब हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। तभी आर्यन बोलते हैं कि सारी चीज़ खत्म हो गए थे इसलिए मुझे मेलन ब्रेड मिला। तभी हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन बोलता है कि चलो चलो अभी हमें टिफिन करना चाहिए। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन उसको अपने टिफिन देता है और बोलता है कि तुम्हें रख लो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और तुम सिर्फ मेरा ब्रेड खा के नहीं रह सकते। तभी आर्यन बोलते हैं कि यदि मैं तुम्हारा खाना ले लूँ तो तुम भूखे रह जाओगे। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज इतना ज़्यादा भूखा भी नहीं हूँ। तभी राइडोकुन फिर से बोलता है कि तुम मेरे साथ हर वक्त लंच शेयर करती थी इसीलिए तुम आज मेरा लंच खा सकती हो। उसके बाद आर्यन बोलते कि थैंक यू। उसके बाद वो अपने लेमन ब्रेड राइडोकुन को दे देती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो दोनों लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके आगे एक डॉग आ जाता है एक लंच बॉक्स को पकड़ते हुए। तभी हमें दिखाए थे जो हमारा राइडोकुन होते हैं बोलते हैं कि ये तो एक बीस्ट मॉन्स्टर है जो आर्यन का लंच बॉक्स लाया है। तभी हमें दिखाए थे आर्यन उससे अपना लंच बॉक्स लेती है और बोलने लगते हैं कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, ये हमारे घर से लंच बॉक्स लाया है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था आर्यन बोलते हैं कि नुई तो तुम अभी घर जाओ। तभी हमें दिखाया था उसका कुत्ता जिसका नाम होता है नुई वो घर को चला आता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि तो तुम्हें तुम्हारा लंच बॉक्स मिल चुका है। तो ये भी दिखाया था लेकिन राइडोकुन हमारे आर्यन का लंच बॉक्स खा रहा होता है। तभी राइडोकुन बोलता है कि आर्यन बहुत ज़्यादा लंच लाई हुई होती है। तभी हमें दिखाया था हमारे राइडोकुन बहुत सारा खाना खा के वहाँ पर बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मैं अभी हिल नहीं सकता। तभी अचानक से वहाँ पर इशिकावा आता है और बोलता है राइडोकुन क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि तो ठीक है देखते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था
जो हमारा इशिगावा होता है वो बोलता है तो ठीक है अभी हम क्लासरूम में ही खेलेंगे। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था वो सभी लोग कार्ड्स गेम खेलने वाले थे। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि मैं कार्ड्स को सफल कर देता हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन टास्क को मतलब कार्ड्स को अच्छी तरह से सफल करने लगता है। उसके बाद मतलब राइडोकुन होता है वो बोलता है कि मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, मैं तुम लोगों को हरा सकता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को गेम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं बता है ये जो गेम है ये सब लक का नहीं, ये माइंड का भी गेम है, इसीलिए जो मेरा जो स्पेल कास्टिंग है मैं तुम्हें स्पेल कास्टिंग करके तुम्हें हरा सकता हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया दे हमारा राइडोकुन पर बैठा हुआ होता है और गेम के बारे में सोच रहा होता है कि यदि एक व्यक्ति को दोनों एक जैसे नंबर मिल जाए वो व्यक्ति जीत जाता है, और यदि एक व्यक्ति को दो अलग अलग नंबर मिल जाए तो वो व्यक्ति हार जाता है। तो ये हमें दिखाया था उसका जो पहला जो कंटेस्टेंट होता है वो असल में सातो-सान होता है। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि तो चलो देखते हैं। तभी अचानक से आरन-सान अपने जो कार्ड है वो रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत चुका हूँ। तभी सारे लोग बोलते हैं कि आरन-सान तुम तो ग्रेट हो। उसके बाद हमें दिखाया था जब हमारा जो राइडोकुन है उसके पास जोकर का कार्ड होता है। तभी राइडोकुन बोलते हैं तो चलो फिर से हम इस गेम को खेलते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे फिर से आरन-सान एक कार्ड को चूज करने वाली होती है। तभी अचानक से वो एक कार्ड को उठाती है, लेकिन वो उस कार्ड को देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था जो आरन-सान अपने सिर को बहुत जोर से हिलाने लगती है, तो वो एक कार्ड को ऊपर की तरफ रखती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था जो हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है कि जो आरन-सान ने वो अपने सर को इस तरह क्यों हिला रही थी। तभी उसको याद आता है और बोलता है कि वो पहले भी एक चेकर्स गेम खेलने के समय वो अपने सर को इस तरह हिला रही थी। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि तो मैं समझ गया आरन-सान क्या प्लान कर रही है। तभी अचानक से वो एक कार्ड को उठाने वाला था। तभी हमें दिखाया था हमारे राइडोकुन ने अपने हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि रुको, मुझे लगता है कि जो आरन-सान है वो पहले भी ये सब हरकतें कर चुकी है, इसीलिए शायद से आरन-सान मुझे फंसाने के लिए ये सब हरकतें फिर से कर रही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे जो गोजोकुन है वो ऊपरी वाले कार्ड को जो ऊपर कार्ड था उसको ले आता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ये कार्ड जरूर कोई अच्छा कार्ड होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो कार्ड होता है वो असल में एक जोकर का कार्ड होता है। उसके बाद के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सातो-सान होती है उसका कार्ड चूज करने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो जोकर को कार्ड छोड़ के और एक कार्ड को चूज करती है। तभी हमें दिखाया जाता है गोजोकुन बोलता है कि जो सातो-सान है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो एक दूसरे कार्ड को चूज कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जो सातो-सान है वो बोलते कि तो मैं गेम जीत चुकी हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे जो हमारे इशिगावा भी होता है वो बोलता है कि मैं भी इस गेम को जीत चुका हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे हमारा राइडोकुन बोलता है कि यदि मैं उससे एक जोकर का कार्ड लूँ उसके बाद वो फिर से मुझे जोकर का कार्ड ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए वो अचानक से एक कार्ड को चूज़ करता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि हमारा जो राइडोकुन होता है उसको फिर से वही जोकर का कार्ड मिलता है और हमारा जो राइडोकुन होता है वो इस गेम को हार जाता है और हमारी जो आरन-सान होती है वो इस गेम को जीत जाती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि आरन-सान मैं तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करूँगा। उसके बाद किसी में क्लास हो रहा होता है, तभी अचानक से हमारे आरन-सान है वो अपने टेबल पर सो रही होती है। तभी हमें दिखाए थे उसके बाद इशिगावा उसके पास आता है और बोलता है कि अगले क्लास के लिए हमें अगले रूम को जाना पड़ेगा। तभी हमारा जो राइडोकुन होता है वो आरन-सान को बुलाता है। तभी हमें दिखाया थे हमारा जो राइडोकुन होता है वो बुलाता है और बोलता है कि हमें और एक क्लास को जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था कि आरन-सान मेमोरी अचानक से उठ जाती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि आरन-सान कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती। तभी जो राइडोकुन होता है वो सोचने लगता है कि शायद आरन-सान मूविंग क्यों नहीं करी, शायद से ये बात हो सकता है कि आरन-सान सोच रही है कि वो क्लास को कैसे स्किप करे। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि वो सोचता है कि शायद से जो हमारे आरन-सान है वो सो चुका है। तभी अचानक से आरन-सान बोलते हैं कि मैं अभी मूवमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि मैं सो रही थी और मेरा जो कमर है वो अकड़ गया है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन होता है वो अपने उसी चेयर को अपन पीठ में बांध के उसको दूसरी क्लास में ले जाता है।
तभी राइडोकुन पूछता है कि क्या तुम अभी ठीक हो। तभी हमें दिखाया था आर्यन सन होती है, बोलती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था क्लास एंडिंग हो जाती है। टीचर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया था आर्यन सन वहीं पर सो जाती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि क्लास अभी खत्म हो चुकी है तो प्लीज़ तुम उठ जाओ। तभी हमें दिखाया था फिर से आर्यन सन उठ जाती है और वो फिर से वहीं पर बैठ जाती है। तभी हमें दिखाया था कि आर्यन सन बोलते हैं कि मैं फिर से हिल नहीं पा रही हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था कि राइडोकुन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और इसीलिए तुम इस चेयर से भी उठ नहीं पाओगी, तो अभी तुमको क्लास में बैठ के लूडन खाना पड़ेगा और तुमको क्लास में ही अपने कपड़े सुखाने पड़ेंगे, तुमको क्लास में ही बैठ के खुद का सारा काम करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें अभी चेयर में बैठा के ले जाता हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे जो हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं डिग्री हासिल करूँगा तभी भी आर्यन सन मेरी पीठ पर रहेगी, जब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँगा तभी भी आर्यन सन मेरी पीठ पर रहेगी, और जब हम लोग बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तभी भी आर्यन सन मेरी पीठ पर रहेंगी। उसके बाद हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि तुम आज इतने ज़्यादा थकी हुई क्यों हो। उसके बाद हमें दिखाए थे जो हमारे जो आर्यन सन थी वो बोलते कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। इसके बाद हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि तुम मेरे लिए रात भर खाना बना रही थी। तभी आर्यन सन बोलते कि तुमने कल का खाना ख़त्म नहीं किया था, मुझे लगा कि कल का खाना अच्छा नहीं था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना रही थी खास करके तुम्हारे लिए। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि मैं अपने माइंड को सेट कर लिया है, मैं तुमको सारा ज़िंदगी अपने पीठ के ऊपर बैठा के ले जा सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था वहीं पर आर्यन सन खड़ी हुई थी और बोलती कि मुझे भी अच्छा फीलिंग आने लगा है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे फुतावा का सीन, वो बोलने लगते कि तो कल हम ट्रिप पे जाएंगे इसीलिए आंखों के लिए घर का बना खाना लेके जाऊंगी। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो बोलते कि इसीलिए मैं आज लंच बॉक्स रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो देखते हैं कि आर्यन सन और राइडोकुन दोनों मिलके वहीं पर खाना खा रहे होते हैं। तो जो राइडो होता है वो बोलता है कि आज हाफ डे था इसलिए हमें पता नहीं था, इसीलिए चलो हम दोनों मिलके पार्क में खाना खा लेते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारे जो फुतावा होती है वो ये बात को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद से आर्यन सन यहाँ पर अक्कू को खाना खिलाने आई हुई होती है। तभी अचानक से फुतावा वहाँ पर आ जाती है और बोलते हैं कि चलो आर्यन सन हम दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट किया जाए, एक खाने का कॉन्टेस्ट। तभी हमें दिखाया जाता है। ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोकुन वो कुछ बोलने लगता है। तभी अचानक से वो बोलता है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी। ये बात को देख के राइडोकुन बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तभी फुतावा बोलते हैं कि तुम आक्कू के लिए लंच बना के लाई हो ना। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं भी आक्कू के लिए लंच बना के लाई हूँ, तो चलो देखते हैं किसका लंच कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये बात देख के राइडोकुन बोलता है कि ये लंच तुमने अपने हाथों से बनाया है, तो फुतावा यस कहती है। तभी हमें दिखाया था वो दोनों उसके लंच को खाए हुए होते हैं। तभी उन दोनों के अंदर ही कुछ अजीब सा फीलिंग आने लगता है और बोलते हैं कि ये लंच किसने बनाया है। तभी हमें दिखाया था जो हमारे फुतावा होती है वो उनके फेस लुकिंग को देख के बोल रही होती है कि देखा ना मेरे ऐसा लंच अभी कोई भी नहीं बना सकता। तभी हमें दिखाया थे फुतावा बोलती कि तो चलो अभी मैं तुम्हारा लंच टेस्ट करने वाली हूँ। वो उसके बाद वो आर्यन सन का लंच टेस्ट करता है। उसके बाद वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद हमें दिखाए थे वो बोलते हैं कि ये जो एग रोल है वो अच्छी तरीके से बना है। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारी मीट रोल को खा के देखता हूँ। तभी हमें दिखाए थे वो उस मीट रोल को खा के देखती है और उसको जो उस मीट रोल का स्वाद है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। उसके बाद वो सोचते हैं कि जो हमारा आर्यन सन है वो बहुत ही अच्छी शेफ है। तभी हमें दिखाया जाता है फुतावा अपने मन में बोलती है कि जो मेरा लंच बॉक्स है वो इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था फुतावा बोलते हैं कि आर्यन रेना तो मेरी बात सुनो, तो प्लीज़ मुझे सिखाओ कि खाना कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं। तो ये फुतावा बोलता है कि तुम दोनों अपने हाथ को ऊपर क्यों कर रहे हो। तो ये हमें दिखाया था कि फुतावा बोलते कि प्लीज़ मुझे सिखाओ, मैं आक्कू के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था खाना बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स वो वहाँ पर रखे हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया था जो हमारा गोजोकुन होता है वो बोलता है कि तो ठीक है तुम दोनों कुकिंग करो। उसके बाद आर्यन बोलते हैं कि तुम्हें पता ही है खाना बनाने से पहले तुम्हें अपने हाथों को अच्छे से धोना है। उसके बाद हमें दिखाया था वो दोनों अच्छे से खाना बना चुके होते हैं। तभी हमारी जो फुतावा होती है वो अपने खाने को टेस्ट कर रही होती है और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, पहले खाने से तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हमें दिखाया था जो हमारे आर्यन सन होती है वो बोलते हैं कि फुतावा तुमने अच्छा काम किया।
तभी फुता बोलते कि तुम्हें पता है मैं पहले से ही अच्छा काम करती आ रही हूँ। तभी वो बोलते हैं कि मुझे शायद से अभी आर्यन इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तभी वो अचानक से बोलने लगते हैं कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम मेरे ट्रिक को समझ ही नहीं पाए। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने एनिमी का साथ नहीं देना चाहिए। तभी राइडोकुन बोलता है कि असल में उसने तो 2 कुकीज़ ही बनाई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फुतावा होती है बोलती कि मैं क्यों आर्यन इंसान को थैंक यू नहीं बोल पाई। उसका रूम का सीन हमें दिखाया थे। उसके रूम में वो अपना जो टिफिन बॉक्स होता है वो पकड़ के सोई हुई होती है। उसके बाद के सीन हमें दिखाया था टीचर्स क्लास कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें अपना एक असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना होगा। हमें दिखाया था सारे बच्चे इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि आर्यन तुम्हें तो पता ही नहीं होगा हमें अभी क्या करना है। तभी शिगा बोलता है कि तो अभी हमें लैंड स्पेस का एक ड्राइंग बनाना चाहिए। ये बात को देखते हुए राइडोकुन बोलता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है तो मुझे उनके आइडिया को कॉपी करना चाहिए। तभी हमें दिखाए थे वो दोनों मिलके लैंडस्केप का जो ड्राइंग बना रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो राइडोकुन की तस्वीर वो अच्छी से नहीं बन रही होती। तभी अचानक से उनके सामने फुतावा आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों ने कल के खाने में क्या मिलाया था, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उस खाने में तुम लोगों ने पॉइजन मिलाया हुआ था, क्योंकि वो खाना खा के जो मेरा अक्कू है उसको बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, उसका पेट खराब हो चुका है। तभी हमें दिखाया थे। ये बात को सुनते ही राइडोकुन बोलता है कि तो तुम कल के लंच के बारे में बात कर रही हो, लेकिन यदि हम कल के लंच आज का है तो वो लंच खराब हो जाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। इसी लिहाज से अक्कू का जो पेट है वो खराब हो चुका है। ये बात को सुनते ही जो हमारा फुतावा है वो बहुत ज़्यादा हैरान में पड़ जाती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे वो दोनों मिलके कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया था कि आर्यन का जो मॉडल होता है वो असल में राइडोकुन होता है। तभी हमें दिखाया था वो राइडोकुन को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी हमें दिखाया था कि राइडोकुन बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से ऑब्जर्व मत करो, इतना ही काफ़ी है। तभी हमें दिखाया था कि जो हमारा राइडोकुन का मॉडल होती है वो असल में हमारा आर्यन होती है। ये बात को देखते हुए जो हमारे आर्यन है वो अपने सिर को बहुत ज़ोरों से हिलाने लगती है। तभी राइडोकुन बोलता है कि तुम अपने सर को इस तरह हिला क्यों रही हो, तुम सीधे क्यों नहीं बैठती। तभी आर्यन बोलते कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस लग रही है। तभी हमें दिखाए थे वो दोनों क्ले से अपने जो मॉडल को बनाना ट्राई करते हैं। तभी हमें दिखाए थे हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि मैं मेरी सिस्टर का जो एक क्ले बनाऊंगा। तभी हमें दिखाया था उसका सिस्टर का जो पुतला बना था वो बहुत ज़्यादा बेकार बना था। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था जो हमारा आर्यन होती है वो एक बड़ा सा पुतला बनाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि तो तुम्हारा ये काम कब तक फिनिश होगा। तभी जो आर्यन है वो बोलता है कि शायद से इसको फिनिश होने में 2 मंथ लग सकता है, मतलब 2 महीने लग सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे राइडोकुन होता है वो अपना ड्राइंग का काम कंप्लीट कर चुका होता है। उसके बाद वो बोलता है कि शायद से जो हमारे आर्यन होती है वो अपने काम को ख़त्म कर चुकी होगी। उसका वो डोर खोल के अंदर को आता है और बोलता है कि आर्यन क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। तभी हमें दिखाए थे वो देखता है कि जो हमारा आर्यन होता है वो वहीं पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद जो हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो पुतला है वो कहाँ पर है। तभी अचानक से वो उसको छू लेता है। जो उसके बाद हमारा जो आर्यन होती है अचानक से ही नीचे गिर जाती है। ये बात को देखते हुए हमारा जो राइडोकुन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो उसका हार्ट बीट को चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि उसका कोई भी हार्ट बीट नहीं चल रहा होता। ये बात को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि इसका कोई भी हार्ट बीट क्यों नहीं चल रहा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया जाता है कि हमारा राइडोकुन मन ही मन सोचने लगता है कि शायद से सारे पेपर में मेरा नाम लिखा होगा कि मैं एक लड़की को मार दिया। तभी हमें दिखाए थे वो हमारे आर्यन के बॉडी को प्रेस करने लगता है, शायद से उसका हार्ट बीट चलने लगे। तभी अचानक से आर्यन उसके पीछे से आ जाती है। ये बात को देखते हुए जब हमारा राइडोकुन होता है वो बोलता है कि आर्यन तुम अभी ठीक टाइम पर आई हो। असल में आर्यन गिर गई और उसका तबीयत खराब हो गया, इसलिए तुम जाके टीचर को बुला लो। तो ये हमें दिखाया था वो देखता है कि आर्यन तुम यहाँ पर खड़ी हो तो ये कौन है जो इसका मैं हार्ट दबा रहा था और जिसका धड़कनें नहीं चल रही थी। तभी हमें दिखाए थे जो मेरा आर्यन होती है वो बोलते हैं कि असल में ये मेरा डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब ये मेरा पुतला है। ये बात सुनते ही राइडोकुन बोलता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो।
और उसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सर इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही न्यू वीडियो आपको रोज़ मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सायोनारा गाइस।